हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपने लास्ट क्लास में हमने बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन को कंप्लीट कर लिया था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम वही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो एमीन्स है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। केमिकल properties of amine. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में हम जो सबसे पहला प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा, हेडिंग लिखो B1 अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, अच्छा, अल्काइलेशन क्या होता है? अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है एक कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एमीन्स लेना है और वहां पे अल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस उसको करना है। कैसे करेंगे? अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे एक जनरल मतलब सबसे सिंपल वाला लेते हैं CH3NH2 मिथाइल एमीन। ओके, उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। अब रिएक्शन कैसे होगा देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और ये तो जैसे पता होता है कि CH3Br अगर है तो ब्रोमीन हाइड्रोजन एटम है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है और मिथाइल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। सो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिथाइल को डोनेट करता है। ठीक है, इससे क्या बनेगा? इससे पहले एक CH3 था और एक CH3 वो भी नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा है। सो CH3 होल टू N। ओके, CH3 होल टू N H2Br। सो दो ठो मिथाइल ग्रुप लग गया, नाइट्रोजन है, H2 तो था और ब्रोमीन जो है वो भी लग गया। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि स्टार्टिंग से वो पार्शियल नेगेटिव है। अभी हम क्या करेंगे? अभी इसमें हम एक बेस ऐड करेंगे। ओके, इसके बाद क्या होगा? बेस ऐड करने से यहाँ से HBr जो है वो निकल जाएगा। ब्रोमीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, क्या होगा? HBr। बाकी क्या बच्चा? CH3 होल टू NH। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम है डाई मिथाइल एमीन। हो गया? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे भी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू होगा। CH3 होल टू NH प्लस CH3Br। यहाँ पे क्या होगा? वही सेम चीज होगा। ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव है, मिथाइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसको डोनेट करेगा कार्बन को, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब सारा जुड़ जाएंगे। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन मिथाइल को दिया है, ऑलरेडी दो तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे और एक मिथाइल आया, क्या बनेगा? CH3 होल 3N। ओके, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है NH और यहाँ पे ब्रोमीन है NHBr। ब्रोमीन का चार्ज नेगेटिव, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसका चार्ज है पॉजिटिव। सेम चीज होगा यहाँ पे, एक बेस के प्रेजेंस में HBr जो है वो अलग हो जाएगा। ओके, HBr ये पार्ट अलग हो गया, तो क्या बच्चा? CH3 होल 3N। क्या नाम होगा इसका? ट्राई मिथाइल एमीन। ओके, हो गया? नेक्स्ट, ये रिएक्शन अगेन कंटिन्यू होता है। CH3 होल 3N प्लस CH3
Br, वही सेम सीन है, और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो क्या बना, अभी CH3 होल 3 था, CH3 होल 4 N Br, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो इसका नाम क्या है, टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक एमीन लिया जिसको हमें अल्काइल हाइलाइट के साथ रिएक्शन करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एमीन में जितने भी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, और फाइनली हमें टेट्रा मिथाइल है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप रह सकता है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइलाइट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एमीन का रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अगर हम कोई भी एमीन का रिएक्शन, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कर रहे हैं और फाइनली हमें एक क्वाटरनियम सॉल्ट मिल रहा है, ये जो टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है ये क्या है, ये एक क्वाटरनरी सॉल्ट है। ओके, सो क्वाटरनरी सॉल्ट अगर हमें मिल रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजस्टिव मेथिलेशन। ओके, क्या बोलते हैं, एडजस्टिव मेथिलेशन, ठीक है। किसको बोलेंगे, रिएक्शन बिटवीन एमीन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड, ऊपर लिए हैं हम मिथाइल ब्रोमाइड, टू फॉर्म क्वाटरनरी ammonium compounds is called adjustive methylation, ठीक है। आए समझ में क्या होता है, अल्काइलेशन है, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, हम जो यहाँ पे बेस ले रहे हैं वो बेस हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। बेस हम इसीलिए ले रहे हैं कि अगर बेस नहीं लेंगे तो जो H+ है वो अगेन एमीन के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। अब जो H+ है वो एमीन के साथ कंबाइन कर लेगा, क्यों, क्योंकि एमीन बेसिक नेचर का होता है, हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है। उसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको नाइट्रोजन कैपेबल है उसको किसी को डोनेट करने के लिए, जिसके लिए ही नाइट्रोजन का बेसिक नेचर है, मतलब एमीन का बेसिक नेचर है, ठीक है। सो अगर H+ आके यहाँ पे एमीन के साथ कंबाइन कर देगा, मतलब एमीन अगर प्रोटोनेटेड हो गया, H+ कंबाइन करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड हो गया बोलते हैं, ठीक है। अगर एमीन प्रोटोनेटेड हो गया तो क्या होगा, तो उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा कि वो किसी को डोनेट करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा कि वो किसी को डोनेट करेगा, तो इससे क्या होगा, उसका बेसिक नेचर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम बेस ले रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं। ओके, बेस यूज करने से क्या होता है, बेस यूज करने से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल रहता है, ताकि कोई न्यूक्लियोफाइल आए, अटैक करे और जो एमीन से वो अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो करे। ओके, तो आया समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूजुअली बेस के जगह पे हम कुछ कार्बोनेट्स लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो लिख लो इसे, हो गया। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एसाइलेशन। ओके, हमने इसके पहले क्या पढ़ा, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, उसी तरह असाइलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप।
एसाइल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COCH3। ठीक है, तो हमें एमीन लेना है। एमीन का रिएक्शन किसी के साथ करना है जिससे वहां पे COCH3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। तो हम एमीन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे तभी जाके CH3CO ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। हमें क्या करना है? हमें एसिटिल क्लोराइड लेना है, CH3COCl। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? एमीन लेंगे, एक सिंपल एमीन लेते हैं CH3NH2 प्लस उसका रिएक्शन हमें किसके साथ करना है? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस क्या रिएक्शन होगा? नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें पता है वो क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हमेशा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऑक्सीजन अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव रहता है ऑक्सीजन का और यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसे कार्बन को डोनेट करेगा। ओके, फाइनली क्या बनेगा? CH3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे H2 दो तो हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन ने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन को डोनेट किया। ओके, तो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के एक साइड में O है, एक साइड में क्लोरीन है, एक साइड में CH3 है। ओके, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड से अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो नहीं रह पाएगा, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, नेक्स्ट क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड से लेना चाहता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अभी हाइड्रोजन को तो निकलना पड़ेगा। ओके, क्लोरीन भी निकल ही रहा है, एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन निकला, तो क्या निकले? -HCl। क्लियर? तो बचा क्या? CH3NH। नेक्स्ट कार्बन है। अभी देखो, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना, अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो सिंगल बॉन्ड था, फिर से इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बना? डबल बॉन्ड O। और क्लोरीन तो चला गया, कार्बन के और एक साइड में क्या है? CH3 है, CH3NH-COCH3। ओके, तो ये है हमारा प्रोडक्ट जिसमें COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसलिए हम उसको असाइलेशन बोलते हैं। ओके, तो इसका नाम लिखेंगे N मिथाइल इथानामाइड। ठीक है, N मिथाइल इथानामाइड हो गया। तो ये था जब हमने CH3NH2 लिया। अच्छा, और एक चीज है यहाँ पे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन्स जो है वही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन में ही एसाइलेशन होता है, टर्शियरी एमिन्स में एसाइलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखने से पता चल रहा है। फाइनली देखोगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलना है, कहाँ से? नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है वहां से हाइड्रोजन निकलना है, यहाँ से क्लोरीन निकलना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमिन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा, लेकिन टर्शियरी एमिन में हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो वो रिमूव नहीं हो पाएगा, और उस केस में हमारा जो एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस, वो नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं,
C2H5 NH2 प्लस CH3 COCl डायरेक्ट लिख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हमें पता है डायरेक्ट अगर मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे तो नाइट्रोजन का पास से एक हाइड्रोजन जाएगा और COCl का क्लोरीन जाएगा, मतलब -HCl हो रहा है। ठीक है, बाकी क्या बचा, C2H5 NH2 था, एक हाइड्रोजन गया C2H5 NH, और Cl तो चला गया, क्या बचा है COCH3, C2H5 NH COCH3। ओके, तो इसका नाम क्या बना, N इथाइल इथानामाइड। ठीक है, अगर हम रिएक्शन लेंगे C2H5 ये तो प्राइमरी एमीन था, अभी एक सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, और उसका रिएक्शन करेंगे विथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। क्या होगा, नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, -HCl, बाकी क्या बचा C2H5 N COCH3। ओके, नाम क्या होगा, NN डाई इथाइल इथानामाइड। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स लेंगे तो वहां पे जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर टर्शियरी एमीन लेंगे तो हाइड्रोजन एटम नहीं है तो रिप्लेस नहीं होगा, तो एसाइलेशन रिएक्शन भी नहीं होगा। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बिलैमिन रिएक्शन। कार्बिलैमिन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम एमीन्स को लेते हैं, उसका रिएक्शन हमें करना है विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या रिएजेंट हम यहाँ पे लेते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फाइनली हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोसियानाइड मिलता है। क्या मिलता है, आइसोसियानाइड। अच्छा याद है सियानाइड क्या होता है, CN रहता है जिससे लिंकेज कार्बन से स्टार्ट होता है। ओके, आइसोसियानाइड में क्या है, NC, लिंकेज जो है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक एमीन लेंगे सिंपल वाला CH3NH2, उसका रिएक्शन करेंगे विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेना है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइसोसियानाइड होगा, CH3 है, NC, ठीक है, प्लस 3H2O प्लस 3KCl। CH3 यहाँ पे था, यहाँ पे CH3 हुआ है, NC ग्रुप आया, वाटर और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये है मिथाइल आइसोसियानाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिलता है वो एसेंट सीरीज का होता है, 1 कार्बन एटम मोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अगर हम इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सो इसमें जो फर्स्ट बीट है वो है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ओके, क्लोरोफॉर्म reacts with potassium hydroxide to give dichlorocarbon, to give
डाइक्लोरोकार्बन CCl3। कैसे होता है? क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3, उसका रिएक्शन करेंगे KOH। KOH का जो OH माइनस है वही रिएक्शन करेगा, ठीक है, OH माइनस से, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकला? H2O। बाकी क्या बचा? CCl3, ठीक है, और H2O गया, CCl3 माइनस। ओके, नेक्स्ट अभी क्या होगा? Cl, एक Cl माइनस के साथ निकल गया, Cl माइनस निकल गया, क्या बचा? CCl2। ये हमारा डाइक्लोरोकार्बन। SMS में क्लोरोफॉर्म लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस के साथ रिएक्ट किया, वहां से OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ठीक है, H प्लस फॉर्म में हाइड्रोजन गया तो वाटर बना, क्योंकि CHCl3 से H प्लस हाइड्रोजन तो निकला, CCl3 बचा, प्लस गया है तो माइनस है, CCl3 माइनस। फाइनली एक Cl माइनस निकलता है और बाकी बचता है CCl2, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? 1 डिग्री एमीन, लिखो 1 डिग्री एमीन एड्स ऑन डाइक्लोरोकार्बन and subsequent loss of 2 HCl molecules, subsequent loss of 2 HCl molecules to eat isocyanate। ओके, क्या होता है देखो, हम क्या ले रहे हैं? एमीन ले रहे हैं, कॉमन वाला लेते हैं RNH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? डाइक्लोरोकार्बन CCl2 के साथ रिएक्ट करेगा। अभी क्या होगा? RNH, ऊपर H नीचे H, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कार्बन के साथ। कार्बन का ऊपर एक क्लोरीन, साइड में एक क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन को अप्रोच करता है, सो RNH, हाइड्रोजन ने कार्बन को अप्रोच किया, Cl पहले था और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ओके। ये सारा फ्री रेडिकल का रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, HCl। अभी क्या होगा? अभी HCl जो है वो निकलेगा, कहाँ से? यहाँ से एक ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन, माइनस HCl, क्या रहा? RN CClH, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड था, जहां से सबसे जो साइड बाय साइड ये से निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, ओके। नेक्स्ट है RNCHCl, फिर से क्या होता है? यहाँ पे तो फोटो आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या बना हमारा? RNC, ठीक है। तो ये है हमारा आइसोसियानाइड, हो गया। ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, एनिलीन में तो हम पढ़ेंगे इसको फिर से, लेकिन अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड का लेने की कोशिश करेंगे, C6H5NH2 सेम रिएक्शन होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, प्लस 3KOH अल्कोहलिक KOH है, ठीक है, वो जब रिएक्ट करेगा क्या देगा? NH2 की जगह पे NC आएगा, C6H5NC प्लस वही 3H2O प्लस वही 3Kc, ठीक है, हो गया। लिख लो इससे,
नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड रहता है उसे हमें फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। हम बहुत बार कर चुके हैं। फ्रेशली प्रिपेयर कैसे करते हैं? NaNO2 प्लस HCl गिव्स HNO2। फ्रेशली प्रिपेयर होता है, उसका हमें रिएक्शन करना है। ठीक है, उसका जो रिएक्शन करना है वो हम डिफरेंट लेके करेंगे। पहले प्राइमरी एमीन के साथ, फिर सेकेंडरी एमीन के साथ, फिर टर्शियरी एमीन के साथ। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन के साथ जब नाइट्रस एसिड का रिएक्शन किया जाएगा तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइमरी एमीन लेंगे 1 डिग्री एमीन। प्राइमरी एमीन में सबसे सिंपल वाला लेते हैं CH3, और सिंपल नहीं और एक ले लेते हैं इथाइल एमीन ना, CH3 CH2 NH2। उसका रिएक्शन हमें किसके साथ करना है? नाइट्रस एसिड HNO2। ओके, अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे जो NH2 है उसके जगह पे OH आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। CH3 CH2 OH मतलब क्या हुआ? अल्कोहल बन गया। मतलब प्राइमरी एमीन हम लेंगे, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल ही मिलेगा। ओके, नाम तो पता है क्या लिखेंगे? कॉमन है इथाइल एमीन, और ये इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल। ओके, ओनली प्राइमरी एमीन जो है वो अल्कोहल देगा। नेक्स्ट CH3 CH NH2, ये भी हमारा प्राइमरी एमीन है। कंफ्यूज मत होना है। NH रहता तो 2 रहता तो सेकेंडरी एमीन होता, यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है, तो NH2 की जगह क्या आएगा? OH आ जाएगा। CH3 CH CH3 OH। ओके, ये भी प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट और एक प्राइमरी एमीन लेते हैं CH3 NH2। ओके, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या होगा? यही NH2 की जगह पे OH आएगा। CH3C CH3 OH। ओके, सो जहां पर भी हम प्राइमरी एमीन लेंगे वो हमें फाइनली अल्कोहल ही देगा। ओके, लिख लो इससे, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट सेकेंडरी एमीन। जो हम सेकेंडरी एमीन लेंगे या टर्शियरी एमीन लेंगे वो हमें अभी अल्कोहल नहीं देने वाले, वो क्या देने वाले हैं? नाइट्रोसो एमीन देने वाले हैं। ओके, क्या देंगे प्रोडक्ट? नाइट्रोसो एमीन। वही सेम हमें नाइट्रस एसिड देना है। ओके, रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे RNHR, कॉमन ले रहे हैं RNHR, और उसका रिएक्शन हम करेंगे विथ HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्या बनेगा? RNR, फिर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 पार्ट हो जाता है NOOH, NO प्लस OH माइनस हो गया NO। अभी क्या होगा? प्लस H2O। ठीक है, यहाँ से OH निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला H2O, RNR, और ये हाइड्रोजन की जगह पे NO आया। ठीक है, RNR NO, ये क्या है? नाइट्रोसो एमीन। नाइट्रोसो एमीन जो कि एक येलो ऑयली लिक्विड है। ओके, येलो ऑयली लिक्विड है। तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5 होल 2NH प्लस HNO2, वो क्या देगा? C2H5N C2H5 और क्या है? N डबल बॉन्ड O प्लस H2। ओके, इसका नाम क्या है? NN डाइथाइल NN
डाई इथाइल नाइट्रोसोएमाइन। ओके, नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजेशन। ओके, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेशन। किसको बोलते हैं कि सेकेंडरी एमिन हम ले रहे हैं, उसको नाइट्रोजेशन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रोसोएमाइन दे रहा है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजेशन। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजेशन क्यों? नाइट्रोसो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप मतलब N डबल बॉन्ड O, ये। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे टॉर्शियरी एमिन लेंगे, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज ही होता है। टॉर्शियरी एमिन लेंगे R3N प्लस उसका रिएक्शन करेंगे विथ नाइट्रस एसिड, क्या होगा? R3N डॉट HNO2, नाइट्राइट सॉल्ट होता है ये, नाइट्राइट सॉल्ट। इसको जब हम वार्म करेंगे, वो हमें क्या देगा? R2N N डबल बॉन्ड O, मतलब जो ऊपर था प्रोडक्ट ना वही दे रहा है। यहाँ पे था ना ये RNR R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तो R3 था, R आए R2 और एक R कहाँ गया? ROH, अल्कोहल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे C2H5O3N प्लस HNO2, तो वो क्या देगा हमें? C2H5O3N डॉट HNO2, और अगर इसको हम वार्म करेंगे तो वही देगा हमें C2H5O2N N डबल बॉन्ड O। ओके, नाइट्रोसोएमिन प्लस C2H5OH। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? प्राइमरी एमिन लिए थे, अल्कोहल निकल रहा था, सेकेंडरी एमिन ले रहे हैं, नाइट्रोसोएमिन निकल रहा है, टॉर्शियरी एमिन लेंगे, दोनों ही निकलेगा, नाइट्रोसोएमिन और एक अल्कोहल। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट, इसके साथ ही हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एमिन का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉर्शियरी एमिन का उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वो डिस्टिंक्शन टेस्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो हेडिंग लिखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टॉर्शियरी एमिन्स। ओके, इस टेस्ट का नाम है हिल्सबर्ग टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम एक रिएजेंट लेते हैं, क्या है वो रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें ये रिएजेंट लेके प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉर्शियरी एमिन में देना है। ठीक है, तो टॉर्शियरी एमिन जो है वो हिल्सबर्ग टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, नो रिएक्शन होगा। प्राइमरी लेंगे, तो प्राइमरी लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक सल्फोनामाइड मिलेगा। प्राइमरी एमिन लेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फोनामाइड मिलेगा, और उसको जब हम एक अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट देगा। ठीक है, आया समझ में क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एमिन लिख लेते हैं, प्राइमरी एमिन लेंगे, उसको हम रिएक्शन कराएंगे विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड,
ठीक है। रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, सल्फोनामाइड मिलेगा। ओके, ये सल्फोनामाइड को अगर हम अल्काली के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये प्राइमरी एमीन हो गया। नेक्स्ट लेंगे सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन लेंगे, उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सो यहाँ पे भी हमें सल्फोनामाइड मिलेगा लेकिन वाटर इनसॉल्युबल होगा। ओके, क्या होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। वाटर इनसॉल्युबल हमें उसको किसके साथ ऐड करना था, अल्काली के साथ, वो अल्काली में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, सल्फोनामाइड मिला, वो अल्काली में इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट टर्शियरी एमीन, वो उसको अगर हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। प्राइमरी एमीन हिल्सबर्ग टेस्ट में एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट देगा। सेकेंडरी एमीन सल्फोनामाइड तो बनाएगा लेकिन वो अल्काली इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, और टर्शियरी एमीन जो है वो हिल्सबर्ग टेस्ट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। इससे हमें कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा सेकेंडरी एमीन है और कौन सा टर्शियरी एमीन है वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है। चलो लिख लो, इससे हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं और इसके साथ हमारा जो एमीन पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनिलीन, वो भी एक छोटा पोर्शन है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।